इस वक्त जो हुकूमत है उसमें से किसी शख्स को भी इस बात का यकीन है कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकता, और उसके इलेक्शन जीतने के लिए वैसी ही कुव्वत और ताकत उसके पीछे होनी चाहिए जैसी कुव्वत फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदलने के लिए। खुद नवाज शरीफ साहब अगर चाहें, आज मरीम नवाज अगर चाहें कि लाहौर के किसी हल्के, बल्कि पंजाब के किसी हल्के के अंदर आज़ादाना तौर पर इलेक्शन जीतें, तो वो जीत नहीं सकते। इसलिए वो जैसा ही ताकतवर, कुव्वत वाला, लोगों को जेर करने वाला, लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला कानून बनाएंगे, उन्हें इसकी बात की परवाह नहीं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों में अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल धड़ाम से गिर गया है, और इस अदालती निज़ाम की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। आज अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम मौजूद है, तो शायद कोई शख्स कहे कि मुझे नज़र नहीं आता। जिस अदालती निज़ाम में इद्दत जैसे केस के अंदर फैसला हो और पाकिस्तान के तमाम उलमा और मदारस से पढ़ने वाले तमाम लोग मुसलसल खामोशी इख्तियार करें कि ये ऐसे शख्स के बारे में कहा गया है कि जो शख्स उनके मुखालिफ था, जहाँ वकला की पूरी बरादरी को मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़रीद लिया जाए और वो एक नई ऐसी अदालत के क़याम के बिल्कुल मुखालिफ न हो, जहाँ पाकिस्तान की आम सिविल शहरियों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है उसको अलाउ करे सुप्रीम कोर्ट, और उसके ऊपर भी कोई शोर न मचाया जाए। और लोग वो समझ रहे हैं कि अब हम जो कुछ कर रहे हैं ये वैसे ही है कि जैसे जलियांवाला बाग के अंदर 4-5 आवाज़ें उठी थीं, एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तीफ़ा दिया था, इसके अलावा क्या हो सकता है। अब मैं इस एक्ट को पढ़ता हूँ। इस एक्ट का नाम है द एक्ट कॉल्ड पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल, यानी हैबिचुअल कहते हैं जिसको मुस्तकिल जुर्म करने की आदत हो जाए, एंड एंटी सोशल बिहेवियर, मेरी माशरे के खिलाफ जो रवैया। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है हर जिले कमिश्नरी के डिवीजन के अंदर। उस डिवीजन के अंदर डिवीजनल कमिश्नर उसका कन्वीनर होगा, आरपीओ जो होगा वो उसका, या कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर एज द केस में भी उसका मेंबर होगा। उसके बाद रीजनल पुलिस ऑफिसर जो है उसका, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का वो पुलिस ऑफिसर वो उसका मेंबर होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, अब ये कोई नहीं लिखा कौन है, आईबी का होगा, आईएसआई का होगा, एमआई का होगा, जिसको चाहे सरकार नामजद कर दे वो आ सकता है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन उसका मेंबर होगा। ये कमेटी हर महीने एक दफ़ा मिला करेगी, ठीक है। और कमेटी का कोरम जो है 1/3 है, यानी ये इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से आप सोचें कि अगर 2 मेंबर भी मौजूद होंगे, यानी अगर कमिश्नर साहब इंटेलिजेंस एजेंसी के एक रुकन को बुलाएंगे तो कोरम पूरा है। इसके बाद इस कमेटी के अंदर नो एक्ट, डिसीजन, ऑर्डर और प्रोसीडिंग ऑफ एन इंटेलिजेंस कमेटी शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कोई अगर कहेगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी, यानी अगर कोई बंदा इधर उधर से डाल दिया गया है लेकिन कमेटी ने उसका डिसाइड कर दिया, तो उसको इनवैलिड नहीं कहा जाए। अब आइए करेगा क्या। नंबर 1, ये कमेटी जो है ये फंक्शंस उसके क्या होंगे। नंबर 1, असेस द थ्रेट्स कन्वेड एंड शेयर्ड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी। कोई उसको कहता है कि बहुत बड़ा ख़तरा है, यहाँ धमाका होने वाला है, यहाँ जनाब गुंडागर्दी होने वाली है, यहाँ जनाब मसला ऐसा बन रहा है कि आप सोच नहीं सकते, फ़लाँ मदरसे में ये होने वाला है, फ़लाँ जगह ये है। मदरसे में आऊँगा क्योंकि इसके अंदर मदरसों को ख़ास तौर पर कंट्रोल करने के लिए कहा गया। तो उसके ये है कि उसको पहले तो बात असेस करेगी, असेस द थ्रेट्स कन्वेड और शेयर। कोई बंदा उसको बताएगा या शेयर, या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी बताएगी। इवेल्युएट द थ्रेट्स के टू फॉरनर्स एंड सिटीजन, के गैर मुल्की शहरियों को क्या, कोऑर्डिनेट विद द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये करेगी। लेकिन वाला कीप एन आई ऑन द पब्लिक रिगार्डिंग वेरियस सेंसिटिव इश्यूज एंड इवेंट, बहुत से हसास मामला के अंदर अवाम के ऊपर नजर रखेगी। एंड लिस्ट, कैटेगराइज एंड कीप द रिकॉर्ड, लिस्ट बनाएगी, उनके मुख्तलिफ किस्म के दर्जाबंदी करेगी। एंड रिकॉर्ड नंबर 1, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तमाम मदरसे, उनकी लिस्ट बनेगी, उनको कैटेगराइज किया जाएगा। सुलहजू कौन से हैं, हुकूमत के वफादार कौन से हैं, हुकूमत के मुखालिफ कौन से हैं, जहादी कौन से हैं, दहशतगर्द कौन से हैं, दहशतगर्द कौन से नहीं हैं, कौन सा मुल्ला जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हुकूमत के खिलाफ बोलता है। नंबर 1 वर्शिप प्लेसेस, मतलब अगर कोई ईसाई, सिख, और उसको भी उन्होंने डाल दिया। फिलंथ्रॉपिक सेंटर्स,
जहाँ कहीं मतलब अल खिदमत है उसको भी आप, ईदी का सेंटर है, बाकी चीज़ें जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ करने वाले उनका भी इसमें एंटिटीज़ एंड ऑल टाइप्स ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द प्रोविंसेस डिवीजन, तमाम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो तमाम जितनी भी उसके रजिस्टर्ड हुई है नहीं उसके साथ उन्हें एंड अंडर द मैकेनिज्म डिवाइस बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, मतलब 4 मुख्तलिफ किस्म के हैं जिनके साथ एनजीओ रजिस्टर्ड हुई हैं उन सब के ऊपर नजर। सुपरवाइज द एक्टिविटीज अंडर द पंजाब सिक्योरिटी, ये तो हो गया। डायरेक्ट हेड डिस्ट्रिक्ट पुलिस टू टेक अप द प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन द हैबिचुअल ऑफेंडर बिफोर द कॉम्पिटेंट फोरम, ठीक है, तो उसको कहेगा कि हैबिचुअल ऑफेंडर कॉम्पिटेंट फोरम के साथ लेके जाए। अब एंटी सोशल बिहेवियर क्या चीज़ है? कोई शख्स एंगेज इन इलिसिट मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ लिकर, पाकिस्तान में 13 मिलियन शराब जो है लीटर हर साल बनती है और तकसीम होती है, क्योंकि लाइसेंस हुकूमत देती है। लेकिन कोई दूसरा अगर बनाएगा और वो उस मरी बरूरी के और लाइसेंस वालों के कारोबार के इफेक्ट होगा, जैसे सिगरेट बेचने वाले जो है वो कहते हैं हमारे जो जाली सिगरेट वाले भी आते हैं मैदान में, यानी शराब जो है हुकूमत के लाइसेंस के तहत बनानी जायज़ है, हलाल है, लेकिन कोई दूसरा आदमी नहीं बना सकता। कीप्स मैनेजेस द ब्रोथल, मतलब लड़कियां चलाने वाला, और लिव्स होली और इन पार्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूट, जो कि तवायफों की कमाई पर जिंदा रहता है। अब इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें वो कहते हैं ना कि दावर हशर मेरा नाम है या माल न पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते। मेक फ्रॉडलेंट कलेक्शन इन द नाम ऑफ चैरिटी, कोई फ्रॉड के तहत जो है इकट्ठा करता है। इज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग ऑब्सीन और अब्यूजिव लैंग्वेज इन पब्लिक, जो सड़क पे गली में गालियां देने का आदी है। पंजाब में कोई बंदा ऐसा निकालें, स्वाय चंद एक शरीफ लोगों के जो सोचते होंगे कि यार ये गाली, जिनके घर की ट्रेनिंग है, वरना सिली होती हैं गालियाँ। तो इसका मतलब यह है कि 3 दफ़ा अगर किसी ने 4 दफ़ा किसी को गाली देते सुना तो कमेटी उठा के कहेगी ये जनाब एंटी सोशल बिहेवियर उठा के बंद। Annoys or molest persons, particularly girls or women or persons under the 18 years of age, मतलब छेड़छाड़ के। Does obscene act in public, मतलब फोच हरकतें करता है, फोच एक्टिविटी करता है। Behaves riotously in public by an affray or otherwise, तो पब्लिक के अंदर जो है वो राइटसली कहते हैं, मतलब एक हंगामा पैदा करने की कोशिश करते हैं। Causes fear or alarm to the public by threats verbally or in writing through social media, और लोगों को थ्रेट करता है, रूमर्स फैलाता है, स्टेटमेंट से, फॉल्स स्टेटमेंट से, गलत खबरें फैला के रूमर्स फैला के। इम्पर्सनेट एज पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई कहता है मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब हूँ, मैं मेजर साहब हूँ, मैं जनाब एसपी साहब। उसके बाद कहता है मेक्स एन लिवलीहुड और एक्सटॉर्ट्स मनी और अदर प्रॉपर्टी और सीक्स एनी कंसेशन और फेवर फ्रॉम एनीवन बाय एनी फॉर्म और इमीडिएट। अब जब ये मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्शन लेगा, इस इतना वाइड कर दिया गया है कि कोई शख्स भी अगर किसी शख्स से कुछ पैसे लेके घर के अंदर अपनी ज़िंदगी के रोज़गार चला रहा है तो उसको एक्सट्रैक्शन में भी शामिल जो भी किया जा सकता है, लेकिन ये इतना वेग, कभी कानून ऐसे वेग नहीं होता। Receives or details in property which he knows or has reasons to believe to be stolen property as provided by 410 PPC। ये 410 411 का बकायदा सेक्शन है उसके अंदर, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि एक दुकानदार ने एक मोबाइल जो चोरी का बेच रहा है उसके सामने। अब ये एक लंबी बहस है जो कमेटी डिसाइड करे। पब्लिशेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवोकेटिव कंटेंट एंड obscene, यानी फोर्स मटेरियल चाहता है, और इज इन्वॉल्व इन एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग करता है। इज बाय हैबिट ए फोर्जर, यानी ये जैसे कहते हैं कि नकल जालसाजी करता है। मेक्स ए लिवलीहुड बाय चीटिंग, फ्रॉड, ब्लैक मार्केटिंग और एंगेजिंग इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इन ट्रांसफर, सेल और मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन कंट्रवेंशन टू एनी लॉफुल अंडर ऑर्डर कंट्रोलिंग सच ट्रांसफर। मतलब जो बंदा जो है मुख्तलिफ किस्म की ब्लैक मार्केटिंग करता है, किसी ऐसे काम के अंदर होता है कि जो सौदा इधर से उधर उल्टा सीधा बेचता है। यूज़ काउंटरफीट मनी, तो किसी आदमी से अगर बदबरामद हो जाता है जाली करेंसी। डिसमिनेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एनीथिंग विच ही नोज टू बी अनट्रू,
कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में उसको पता चल जाए कि ये सच्ची नहीं है, उसके बारे में उसको शाया करता है। हैज़ बीन फाउंड एज मेंबर ऑफ और इज़ रनिंग और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग, किसी क्रिमिनल गैंग का मेंबर है और उसका रुकन है, और साइबर क्राइम ऑन कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये अब इतनी तफसील बता दी गया है कि कोई पाकिस्तान का या पंजाब का शहरी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाकर इसको जो है अंदर ना किया जाए। इनिशियली गेट द मैटर इंक्वायर्ड थ्रू द कमेटी इंक्वायर करेगी, इशू नोटिस, उसको नोटिस भेजेगी, और नोटिस भेजने के बाद वो क्या कुछ कर सकती है, वो उस बंदे का पासपोर्ट जब्त कर सकती है, उसका कार्ड ब्लॉक कर सकती है, उसके ऊपर जो है कहते हैं ऑर्डर फिनिशिंग सिक्योरिटी बॉन्ड लेगी, वो बंद कर, रिकमेंड टू द कंपेटेंट अथॉरिटी फॉर द कैंसिलेशन ऑफ आर्म्स, कोई आर्म लाइसेंस है वो ख़त्म कर सकती है। ऑर्डर द सीजर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई उसकी गाड़ी है, उसका कोई अपना मोबाइल है, कोई और चीज़ है, वो सारी रिकमेंड कंपेटेंट ऑर्डर फ्रीजिंग द बैंक अकाउंट बंद कर सकती है, एंड कीपिंग द पर्सन सर्विलेंस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक उसको कोई पहनाया जाएगा छोटी बॉन्ड जो है टाइप 6 स्क्रूटनी बॉन्ड, वो बॉन्ड पहनना के कभी घूमेगा कभी इधर, और उसके गले में उसके हाथ में डाल दिया जाएगा, उसको लगा दिया जाएगा। अगेंस्ट whom द क्रिमिनल केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड रिपोर्ट अंडर सेक्शन। अब देखें, इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसको अदालत से सजा हुई है, यानी एक दफ़ा सजा हुई, 2 दफ़ा सजा हुई, 3 दफ़ा सजा हुई, जेल भुगत के आया, जैसे पहले होता था बस्ता बे के और 10 नंबर का बदमा, वो नहीं, ख़त्म। कोई भी ऐसा बंदा जिसके खिलाफ, अगर आप फॉर एग्जांपल एक SHO एक आदमी के खिलाफ 4 केसेस रजिस्टर करता है, 5 केसेस रजिस्टर करता है, केस वो झूठे हैं लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर के अंदर आ गया है, और अंडर सेक्शन 170 द कोड हैज़ बीन सबमिटेड। उसके बाद हु हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर मोर देन वंस इन कनेक्शन विद एनी ऑफ द ऑफेंसेस एनुमरेटेड इन द शेड्यूल। अब इसमें कौन है जो सियासतदान हो और एक से ज़्यादा वो उसके अंदर ना पकड़ा गया। एनी पर्सन हु ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिबल एविडेंस एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी इज फाउंड टू बी रिपीटेडली हैबिचुअली इन्वॉल्व इन एंटी सोशल बिहेवियर, उसका रवैया जो है वो माशरे की अक़दार के रिवायात के ख़िलाफ़ है। अब इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सब चीज़ें उसके हर चीज़ छीनी जा सकती हैं, और ये है वो एक्ट। ये एक्ट अब शायद 1-2 दिन के अंदर पंजाब का कानून बन जाए, और कोई कायद आज़म तो है नहीं कि जो इसके खिलाफ एहतजाज करेगा, कोई मदन मोहन मालवीय भी नहीं है, कोई महात्मा गांधी भी नहीं है कि जो खड़ा हो जाएगा। हाँ, जनरल डायर के वारिस ज़रूर मौजूद हैं, कुछ जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था वैसे पाकिस्तान में करें, और ये आज से नहीं 1974 से चला आ रहा है, जब से इस वक्त लियाकत बाग के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वली खान के उसमें फायरिंग हुई थी, और फिर उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि इस 3 सालों के अंदर कहाँ और कैसे कैसे क्राउड पर फायरिंग की है और कैसे कैसे लोग मारे गए हैं। हम एक ऐसे स्याह दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जिस दौर से निकलने के लिए अब सिर्फ़ और सिर्फ उस स्याह चादर को तोड़ना और आवाम को मुकम्मल तौर पे इसके ख़िलाफ़ खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं है। 1919 में रॉल्ट एक्ट आया था, और 1947 में लोगों को आज़ादी मिली थी, और उस आज़ादी में भी हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था जिसने बरतानिया को मुकम्मल तौर पे कमज़ोर कर दिया था। हमारे इर्द गिर्द भी हिटलर जैसी सूरत मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द भी जो जंग जारी है जिसमें ट्रंप और ईरान और सब लोग मसरूफ़ हैं, हमारे यहाँ भी ये सूरत कभी किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। मौजूदा दौर में ये समझा जाता है कि ये कवानीन आज से 1 सदी पहले के हैं। आज जिस माशरे के अंदर, ख़ां वो लैटिन अमेरिका का मुल्क था, ख़ां वो फारिस का मुल्क था, किसी ने भी नाफज करने की कोशिश की है, उसकी हुकूमत जो है वो फिर चंद दिनों की मेहमान रही है।